क्षीण व्रते अभिजातस्य इव मणेर गृहीतृ ग्रहण ग्राहेषु ततस्त तत् अजंतः समापत्ति। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्षीण व्रते अभ्यास वैराग्य का निरंतर अभ्यास करने से जिसकी चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गईं, शांत हो गईं या खत्म हो गईं, अभिजातस्य ऐसा चित्त स्पष्टिक मणि के समान शांत शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इव मणेर मणि के समान ग्रहित्र ग्रहण ग्राहेषु ग्रहित माने होता है पुरुष तत्व जीवात्मा। ग्रहण का अर्थ होता है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करना, और ग्राहेषु का अर्थ हुआ विषय, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तत् तदस्त तत् अजंता समापत्ति, और ग्रहण करते हुए भी उनसे निर्लेप है, ऐसी अवस्था संप्रज्ञात समाधि है। भावार्थ कि योग अभ्यास करते करते जिसकी चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गईं, मन निर्मल शांत और एकाग्र हो गया, ऐसा पुरुष जीवात्मा इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोगते हुए भी उनसे निर्लेप रहता है। एक सामान्य मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, भोगासक्त होता है, लेकिन यहाँ योगी का चित्त स्पष्टिक मणि के समान निर्मल शुद्ध विशुद्ध एकाग्र और तद्रूप है। यदि ऐसे चित्त को किसी भी भाम पदार्थ नाम रूप ध्यान या कहीं भी लगाते हैं तो उसको धारण कर लेता है स्पष्टिक मणि के समान। और यहाँ जो क्षीण वृत्तियां हैं वो तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों गुणों के का जो प्रभाव है वो चित्त पर नहीं है। ऐसी अवस्था में चित्त शांत निर्मल और एकाग्र होता है। अजंतः समापत्ति, ऐसी अवस्था में योगी सविचार समाधि को प्राप्त है, या ये सविचार समाधि की अवस्था है जहाँ योगी का चित्त शांत निर्मल एकाग्र और अत्यंत समाधि भाव में प्रसारित रहता है।